तिहुवनतिलयमदेवं वन्दितातिहुवनिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहावो भव्यजनानन्दजननीयो। द्वादश अनुप्रेक्षाओं की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। द्वादश माने है 12 और अनुप्रेक्षा माने है चिंतन, और यह चिंतन है ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष का। इसका मतलब जिस चिंतन की हम यहाँ बात कर रहे हैं यह ज्ञानियों का चिंतन है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि यदि ये ज्ञानियों का चिंतन है तो हम लोग क्यों करें? कहते हैं ज्ञानी होने के लिए करो। हमने 2 बातें कही थी ना, ये वैराग्य उत्पादक है और तत्व परक चिंतन भी इसमें शामिल है। इसका मतलब इन 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य भी उत्पन्न होता है और तत्व की बात भी सामने आती है। श्रावकों को अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावनाएं भाना चाहिए, और त्यागियों को, व्रतियों को, मुनिराजों को अपने जीवन में उस वैराग्य की स्थिरता के लिए ये भावना भाना चाहिए। हम 6 भावनाओं तक की चर्चा कल तक यहाँ कर चुके हैं। वे 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक थी। अब यहाँ आगे की 6 भावनाओं से ट्रैक बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है। प्रारंभिक 6 भावनाएं तो बाहरी भावनाएं थी, उनमें बाहर की बातें की गई थी। यहाँ आगे की भावनाओं में आंतरिक बातें कही गई है। इसका मतलब बाहर से अंदर की तरफ बढ़ता हुआ यह चिंतन है। आपको ध्यान होगा ही कि जिन 6 भावनाओं की हमने चर्चा की है वह एक व्यवस्थित क्रम से आगे बढ़ रहे थे। अब ऐसा लगता है कि जब ये ट्रैक बदल रहा है तब भी क्या यही व्यवस्थित क्रम मेंटेन रहेगा? कि हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो 6वीं भावना के बाद 7वीं भावना कैसे आ गई? पिछली 6 के तर्क, 6 प्रश्न शिष्य के और इन 6 के समाधान में प्रकट हुई ये भावनाएं, ये सब प्रश्न और प्रश्नों के जवाब में उत्पन्न हुई भावनाओं के नाम, ये हम सभी के उपयोग में, स्मरण में रहने चाहिए। ऐसी हमारी भावना है, क्योंकि 12 भावनाओं के ऊपर व्याख्यान करके, व्याख्यान सुन के भी यदि हमें 12 भावनाओं के नाम याद नहीं हुए और उन 12 भावनाओं का प्रतिपाद्य नहीं ख्याल में आया तो फिर 12 भावनाओं पर चर्चा करने की कोई सार्थकता नहीं रहती है। इसका मतलब दुनिया की किसी भी 12 भावना को उठा करके देखिए। हम तो आपके सामने सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि ये 12 भावनाएं वैराग्यमयी चिंतन को प्रस्तुत करती है। ये 12 भावनाएं ऐसा चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं जो एक व्यवस्थित चिंतन है। माने दुनिया की सब भावनाओं में अनित्यता का ही वर्णन होगा सबसे पहले नंबर पर। दुनिया की प्रत्येक भावना में किसी की भी विद्वान के द्वारा लिखी गई 12 भावना हो, उसमें सेकंड नंबर पर आचरण की ही चर्चा होगी। बस ये मूल बातें अपने ख्याल में आ जाएं, फिर किसी की भी 12 भावना उठा करके देख लेना आप। वैसे दौलत राम जी की 6 डाला में जो 12 भावनाएं हैं 5वीं ढाल में, वो भी बहुत मार्मिक हैं और उन भावनाओं से भी इस व्यवस्थित क्रम की सिद्धि होती है। वैसे इन 12 भावनाओं का चिंतन भी
ये कोई एक एक दिन में एक एक भावना का चिंतन करना ऐसा नहीं है। जब बैठ करके चिंतन करना प्रारंभ किया तो फिर वो चिंतन चलता ही रहता है। अभी हमने चिंतन करना चालू किया तो सबसे पहले क्या सोचता है व्यक्ति? व्यक्ति ये सोचता है, यार जीवन बहुत हो गया, बहुत कमा लिया अपन ने, घर बार महल मकान सब बना लिए, जिंदगी के 40 साल अपन ने निकाल दिए कमाने धमाने में, अब थोड़ा सा अपने को धर्म करना चाहिए। बस इतना मैं सोचता हूँ कि ये जो मैंने कमाया है बस ये बना रहे इतना का इतना। यह व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एक बार कमा करके बस मकान खड़ा कर दें, बिजनेस खड़ा कर दें, कोई एफडीज वगैरह बना लें, तो एक फिक्स हो जाए अपने पास में परमानेंट इनकम का जरिया, और फिर उसके बाद में फिर होता रहेगा, फिर चलता रहेगा, अपने आप होता रहेगा फिर काम। तो सबसे पहले उसके इस चिंतन पर चोट मारी और अनित्यता की बात कही। खूब समझाया इसको अनित्य भावना के माध्यम से। बोले सबसे पहले नंबर पर तुम चिंतन ही यही करो कि टिकता नहीं है, बचता नहीं है, बचाया नहीं जा सकता, बस बचता ही नहीं है, स्वरूप है नष्ट होना। फिर दूसरे नंबर पर बात कही, बचा लूंगा। बोलो बचा लेंगे आप? कि हाँ बचा लूंगा साहब, मैं कोशिश करूंगा साहब, डॉक्टरों की शरण में जाऊंगा, इसके उसकी शरण में जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, वकील की शरण में जाऊंगा, पुलिस की शरण में जाऊंगा, कानून की शरण में जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बचा लूंगा। फिर कहा जैसा अनित्य वस्तु का स्वरूप है वैसे ही अशरण भी वस्तु का स्वरूप है। माने बचा कोशिश करने पे भी नहीं बचता, साक्षात देवता उतर करके आ जाए तो भी वे बचाने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर तीसरी बात कही कि ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो सुख भोग लेता हूं, जब तक है तब तक तो मजे कर लेता हूं, जब तक है तब तक तो प्रसन्न चित्त से रहो। तो फिर आचार्यों को तीसरी संसार भावना लिखनी पड़ी। भैया सुख नहीं है, कहाँ किस धोखे में बैठा है, किस भ्रम में बैठा है, सुख मान लेना चाहिए। इससे पता है क्या होगा, कर्म बंधेंगे तुझे भोगना पड़ेगा। इसने कहा मैं उसकी भी परवाह नहीं करता, सब मिल बांट के भोग लेंगे। तो चौथी भावना लिखनी पड़ी जिसका नाम था एकत्व भावना। अकेले अकेले भोगना पड़ता है। फिर कहा चलो कोई बात नहीं यार, आपकी ये बात भी समझ में आ गई, अकेले अकेले भोगेंगे, लेकिन है तो मेरे कम से कम, कोई साथ नहीं देता, पत्नी पुत्रादिक साथ नहीं देते, कोई बात नहीं, है तो हमारी ही ना। बोलो आप। तो फिर उसको पांचवी भावना लिख करके समझाना पड़ा। अब कहा तू कहा हमारे हमारे कर रहा है, शरीर ही तेरा नहीं है, ये तो चौड़े ही अलग दिख रहे हैं, इनको कैसे तू अपने मान रहा है? तो अन्यत्व भावना लिखी कि शरीर भी तेरा नहीं है, जहाँ शरीर तेरा नहीं है वहाँ परद्रव्य तेरे कैसे हो सकते हैं। ये पांचवी अन्यत्व भावना हुई। फिर इसने कहना शुरू किया यार शरीर मेरा कैसे नहीं है, चलो दूसरे लोग तो हमेशा साथ नहीं रहते कह सकते हो, ये तो मैं ही हूं ही ना जो सामने दिखाई दे रहा हूं मिरर में। फिर कहा तू एक बार इसका स्वरूप समझ लेगा तो इसके प्रति एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए ऐसा कहते हुए आगे छठवीं भावना लिखी जिसमें अशुचिता की चर्चा की गई, अपवित्रता की चर्चा की गई, मलिनता की चर्चा की गई। दुनिया में सर्वाधिक घृणास्पद मलिन यदि कोई वस्तु है तो वो देह है, शरीर है। शरीर के अतिरिक्त यह शरीर से के भीतर जो पदार्थ हैं वैसे घृणा करने वाला दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। ये चिंतन दिया अशुचि भावना के माध्यम से, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये जुगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं। दिन रात लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, देह 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 के पीछे, शरीर के पीछे, शरीर के पीछे। खाने पीना सोना सब कुछ तो शरीर के लिए ही हो रहा है।
अपने लिए क्या हो रहा है बोलो? सारा काम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक प्रत्येक कार्य इस पड़ोसी के लिए ही तो कर रहे हैं। सब कुछ शरीर के लिए हो रहा है हमारा काम। हर चीज सुबह पेस्ट करना, फ्रेश होना, मुंह धोना, पानी पीना, खाना खाना, फल फ्रूट्स खाना, ब्रेकफास्ट करना, घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, है जो कुछ भी आप कर रहे हो आंखों की सुरक्षा के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, बालों की सुरक्षा के लिए, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ जाए इसके लिए, कौन सी डाइट, क्या क्या, सब कुछ। रेस्ट करता है, थक जाता है तो आराम करता है, सोना चाहता है, बैठना चाहता है, खूब चलना चाहता है, वॉकिंग करना चाहता है। सब कुछ शरीर के लिए हो रहा है, पेट के लिए हो रहा है। अशुचि है, अपवित्र है, मलिन है, यह संदेश दिया अशुचि भावना के माध्यम से। और जब बहुत विस्तार से इस अशुचि भावना की चर्चा की गई तो इसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि बात तो सच्ची है, हमारा शरीर तो हड्डियों का ढांचा है, हमारे शरीर में तो मलमूत्र बहते हैं जो 9 द्वारों से बहते हुए दिखाई देते हैं। आँख, नाक, कान आदि के माध्यम से निरंतर मल ही निकलता हुआ दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भीतर भी मल ही भरा हुआ है। तो अब इसका चिंतन और दूसरा चलने लगा। अब ये बात ही के इस तरह की सोचने लग गया कि यार मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, मैं तो बहुत अपवित्र हूँ, इतना अपवित्र हूँ मैं, इस अपवित्रता का क्या करूँ, इस अपवित्रता को कैसे दूर करूँ मैं? अब इसको इसको टेंशन होने लग गई। अभी तक जिनके प्रति स्नेह होता था अब उनके प्रति द्वेष बुद्धि होने लगी। धीरे धीरे पंचेंद्रिय विषय भोगों से, स्त्री पुत्रादिक से हटते 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 देह तक आया था। अब देह तक पहुंच करके ये शरीर के प्रति जो आसक्ति रूप परिणाम है, जिसको छुड़वाने के लिए यहाँ अशुचि भावना कही, तो इसका तो दिमाग ऐसा हो गया कि मैं ऐसा अपवित्र, मैं इतना मलिन, मैं इतना गंदा। तो तुरंत आचार्यों को ट्रैक बदलना पड़ा। अरे अरे, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू मत देख, देह की तरफ देखना बंद कर। ये शरीर तेरी अशुचिता नहीं है, शरीर तेरी मलिनता नहीं है, देह की मलिनता से तू मलिन नहीं हो जाता, तेरी मलिनता तो कुछ और दूसरे प्रकार की है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, वो क्या है? तो कहा आश्रव। ये 7 नंबर, ये ट्रैक बदल गया, ये बाहर से अंदर की तरफ आ गए। तुरंत शरीर से दृष्टि हटी और भीतर चले। मलिनता देख रहा था ना, तो शरीर की मलिनता से अपने आप को मलिन मान रहा था ना तो ऐसा समझ रहा था ना कि मैं गंदा हूं, अपवित्र हूं। तो कहा, अरे भैया, ये देह की अपवित्रता इतनी अपवित्रता नहीं है जो तुझे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख, पूर्ण वितरागी होने से रोक सके। तुझे भगवान बनने से रोकने वाली नहीं है ये देह की अपवित्रता। लेकिन तेरी जो वास्तविक अपवित्रता है, जो आंतरिक अपवित्रता है, यदि वो थोड़ी बहुत भी बनी रहेगी तो तू भगवान बनने का मार्ग भी शुरू नहीं कर पाएगा। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। ख्याल में आती है कुछ बात? क्या कह रहे हैं? शरीर की अशुचिता बनी रहे, हड्डी खून मांस ज्यों के त्यों बने रहे शरीर में, फिर भी ये जीव राग आदि का अभाव करके पूर्ण वितरागी होकर के भगवान बन सकता है, 3 लोक का नाथ हो सकता है, अनंत सुखी हो सकता है। शरीर ज्यों का त्यों बना रहेगा और शरीर की भीतरी मलिनता भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, उसके बावजूद भी आप 3 लोक के नाथ हो जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। इसका मतलब मुझे भगवान बनने के लिए, मुझे अनंत सुखी होने के लिए यह शरीर रंच मात्र भी बाधक नहीं है, ये शरीर रोकता ही नहीं है मुझे। तो क्या बाधक है? तो बाधक है राग। राग बाधक है। बोलो, राग यदि रंच मात्र भी बना होगा तो भगवान नहीं हो सकता। इसका मतलब भगवान होने के लिए, 3 लोक का नाथ होने के लिए क्या मिटाना है? शरीर साफ करना है, हड्डी खून मांस हटाने हैं? नहीं। अरे देह बदलते ही तो अपने आप हो जाता है, इसमें क्या दम है? वैक्री एक शरीर मिल जाएगा तुझे, यहां से मर करके देव गति में चला गया, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई, तो तुझे जो शरीर मिलेगा वो वैक्री एक शरीर होगा, हड्डी खून मांस के बिना होगा वो शरीर बोल।
दुखी हो जाएगा क्या उससे? इसका मतलब तेरे दुख का कारण तेरी अशुद्धता और अपवित्रता वो शरीर वाली नहीं है। तेरी अशुचिता और अपवित्रता राग है, मोह है, कषायें है, आंतरिक विकार है। उसका चिंतन कर, उसे निकालने के बारे में विचार कर। ख्याल में आती है बात? बोलो क्या कह दिया यहां? सीधा 6 के बाद में अंदर में ले गए, तत्व की तरफ ले गए, आश्रव भावना की तरफ ले गए। आश्रवों का चिंतन करो, आश्रव भावना, बस आश्रव के स्वरूप के बारे में विचार करना। आश्रव मतलब बंधन का हेतु, आश्रव मतलब बांध देने वाला, आश्रव मतलब इस जीव के दुख का मूल कारण। छेड़ाला में तो कहते हैं आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। ये आश्रव अत्यंत दुखकारी हैं और घनेरे, घने शब्द का प्रयोग और कर दिया। फिर थोड़े होंगे थोड़े, अरे क्या बात करता है, ये आश्रव अत्यंत दुख देने वाले हैं, दुख नहीं अत्यंत दुख देने वाले हैं। दुखकार घनेरे, तो साहब कौन सा आश्रव? शुभ आश्रव क्या शुभ आश्रव? सारी दुनिया अशुभ आश्रवों को बुरा मान रही है और शुभ आश्रवों को भला मान करके अटकी हुई है। ये वीतरागी संत वीतरागी हैं, अशुभ राग तो इनका गया ही है, शुभ राग का अस्तित्व भी जिनके जीवन में नहीं बचा है। बोलो, शुभ राग भी नहीं है जिनके जीवन में, क्योंकि शुभ राग जिनके जीवन में होगा तो वीतराग तो नहीं हुआ ना, राग तो बना ही रहा ना। यह राग आग दहे सदा, इस राग को आग कहा गया है। यह राग बेचैनी उत्पन्न करने वाला है, तड़प उत्पन्न करने वाला है। ये राग आकुलता का जन्मदाता है। कषायें आकुलता उत्पन्न करने वाली है, शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही प्रकार की। सीमंदर भगवान पूजन में फल के छंद में कहते हैं, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। क्या है स्वरूप? बोलो। हे जिनेंद्र देव, ये शुभ और अशुभ की वृत्तियां एकांत दुख है, मलिन है, संयोगी है। शुभ और अशुभ दोनों ही। अशुभ भाव तो दुख के जन्मदाता है ही, शुभ भाव भी पराश्रित है, परावलंबी है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि के परिणाम यदि तेरे को दुख देने वाले हैं तो जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन आदि के परिणाम भी कोई सच्चे सुख को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आए? बोलो, ये चिंतन आश्रव भावना के माध्यम से यहां प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसका नाम आश्रव भावना का वास्तविक चिंतन है। आश्रव क्या है? आश्रव अधिकार उठा करके देखिए तत्वार सूत्र का। तत्वार सूत्र का आश्रव अध्याय में गजब कर दिया उमा स्वामी ने। वहां वो 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में दोनों में आश्रव का वर्णन करते हैं। अणुव्रतों की चर्चा की है, महाव्रतों की चर्चा की है, आश्रव आश्रव कह करके। आश्रव को अच्छा मानते हैं कि नहीं, आप पहले ये नक्की करो। शुभ और अशुभ छोड़ो, अभी शुभ और अशुभ की बात मत करो। मैं उन सामान्य लोगों से बात करना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि अशुभ आश्रव बुरा है और शुभ आश्रव भला है। मैं उनसे पूछता हूं, अभी बंटवारा मत करो, मुझे ये बतलाओ 7 तत्वों में आश्रव तत्व को क्या मानते हो आप? बोलो, व्हाट्स योर ओपिनियन? क्या मानना है? 7 तत्व में आश्रव तत्व है ना, दुख देने वाला, बस दुख देने वाला है, बंद करने वाला है, दुखकारी है।
सात तत्वों में से हे है वो तत्व, आश्रव हे है ना, या सातों ही तत्वों को आप उपादेय कहेंगे? मोक्ष तो उपादेय है ही साहब, संवर निर्जरा भी एक देश उपादेय है, आश्रव बंद को भी आधा आधा उपादेय मान लो, थोड़ा थोड़ा उपादेय मान लो, तो फिर हे बचा क्या, ये तो बताओ। फिर जीव तो है ही, एक अजीव बच गया बेचारा, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? सारे ही उपयोगी हो जाएंगे फिर तो। दुनिया के किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछना, तो आश्रव के सात तत्वों के संदर्भ में जो भी थोड़ा बहुत कुछ जानता होगा, पढ़ा लिखा होगा, वह आश्रव शब्द सुनते ये कहेगा आश्रव तो बुरे होते हैं, आश्रव अच्छा नहीं होता, आश्रव ठीक नहीं है। बस फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उससे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि आश्रव बुरा है तो फिर बंटवारा क्यों करते हो उसमें? हमने कहा जहर बुरा है, तो फिर जहर में बंटवारा कैसा? जहर बुरा है ना, तो मीठा जहर या खट्टा जहर? खट्टा जहर भी बुरा है और मीठा जहर भी बुरा है, एक एक क्या पागलपन की बात है। कोई भी हो, आश्रव तो आश्रव है, दुखकारी है, घने दुख देने वाले हैं, हेय हैं, हेयत्व की कोटि में रखा गया है आश्रव को। इसलिए कोई भी परिणाम देखना, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यदि मैं बात करूं इसी चिंतन को, तो आप अपने हृदय में झांक करके देखना आपको क्या क्या चीज पसंद आ रही है। आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं कि यार 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, दिन में 3-3 4 टाइम स्वाध्याय सुन रहे हैं, 5 टाइम स्वाध्याय सुन रहे हैं, हमारा तो 6-7-8 घंटा इसी में जा रहा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई। अब ये क्या अच्छा है बताओ मेरे को? ये आश्रव अच्छा नहीं है क्या मान रहे हैं अपन? स्वाध्याय कर रहे हैं, मंद कषाय है, बहुत अच्छा। एक चींटी थी और पानी का गिलास डाला हमने, तो एक पानी का गिलास ढोलने पर वो चींटी थोड़ी सी पानी में आ गई, ओहो, हमारा तो हृदय बहुत करुणा से भर गया, और बैठ गए हम, और बैठ करके उसे अपने अंगुली से 2 मिनट लगा करके हमने उस चींटी को निकाला, और जिंदा बच गई वो चींटी और चलने लगी, और दूसरी तरफ उतार दिया हमने उस चींटी को। अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे हम लोग भगवान हो गए हों, बहुत बड़ा काम कर दिया आज तो मैंने, चींटी को बचा लिया, एक तितली को बचा लिया, एक चूहे को बचा लिया, बिल्ली झपट्टा मार रही थी, मैं बचा लिया उसको, बस मैं नहीं होता तो बस समझ लो आप मार ही देती वो, तो बहुत बड़ा काम हो गया। अरे शुभ भाव है, पुण्य भाव है, पुण्य भाव भी बहुत हीन स्तर का है, आश्रव है ये, इसमें सेटिस्फेक्शन क्यों होता है, इसमें संतुष्टि क्यों लगती है हमारे को? बस चोट हमारी उस संतुष्टि के ऊपर मारनी है। मैं इनको बंद करने के लिए नहीं कहता हूं, जो आप कर रहे हैं सो सब करते रहें, लेकिन जो करते हुए जो एक संतुष्टि का परिणाम है वो बहुत बड़ा घातक परिणाम है। आत्महत्या है, अनंत बार किया है। मैं तो कई बार यहां तक कह देता हूं कि यह सब पंच परावर्तनों में भाव परावर्तन का एक पार्ट मात्र है। बोलो क्या कहना है आपको? भाव ही तो बदले है ना। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसे कौन से भाव हैं जो आज तक पिछले अनादि काल में अनंत बार हमने ना किए हों? मिथ्या दृष्टि के योग्य भाव, सभी प्रकार के भाव तो कर चुके हैं हम, कौन सा नया भाव कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं मनुष्य जन्म मिल गया साहब, ये तत्व ज्ञान मिल गया, गुरुदेव का तत्व ज्ञान मिल गया, गुरुदेव श्री मिल गए हमारे को, वीतरागी तत्व ज्ञान की बात करते हैं। क्या गजब बातें गुरुदेव ने खोल खोल करके बतलाई है, जय हो गुरुदेव की जय हो। अरे गुरुदेव की जय हो, तेरा भला हुआ कि नहीं? गुरुदेव ने जिस तत्व का अनुभव किया उस तत्व का अनुभव किया कि नहीं, उस तत्व का अवलंबन लिया कि नहीं, उसकी अनुभूति हुई या नहीं? ये सब वो तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी बहुत कमाल हो गया साहब, बहुत मजा आ गया मेरे को। तो ये विषय समझ में नहीं आता तो समझ में आने लग गया। पंडित जी सही कह रहा हूँ मैं, तत्वार सूत्र मेरे को समझ में नहीं आता था, आपने समझाया और समझ में आने लग गया। भक्तामर का अर्थ नहीं समझते थे, बोलते तो थे, और आज हम अर्थ समझने लग गए, मजा आ गया साहब, बहुत मजा आ गया। अरे तो कहाँ मजा मान करके बैठा है? इसका नाम आश्रव तत्व है, इसका नाम आश्रव भावना है। 12 भावनाओं में 7वीं भावना है आश्रव भावना। आश्रव भावना में ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कैसा चिंतन करते होंगे, सोचिए उसके बारे में। आश्रव भावना में उनका चिंतन कैसा चलता होगा? कुंद कुंद स्वामी की भावनाएं उठा करके देखो, वारसाणु वेक्का उठा करके देखो, कार्तिकेय स्वामी की अनुप्रेक्षा उठा करके देखो,
जयचंद जी की, दौलत राम जी की, भूधरदास जी की, डॉक्टर भारिल साहब की, जुगल जी साहब की, किसी की भी बारे भावना उठा करके देखो, मंगत राज जी की बारे भावना उठा करके देखो। ज्ञानी लोग आश्रमों के बारे में कैसा चिंतन करते हैं? जंगल में बैठे हुए, वनखंड में बैठे बैठे हुए वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कैसा चिंतन करते होंगे आश्रम के बारे में, क्योंकि चिंतन तो करना है आश्रम के बारे में, बारे भावनाओं का चिंतन तो करेंगे, तो आश्रम के बारे में कैसा चिंतन होगा? देखो ये कह रहे हैं लुटेरे हैं लुटेरे, क्या कह रहे हैं जरा देखो, जिनेन्द्र अर्चना 301 पेज, भूधरदास जी कृत बारे भावनाएं, 7 नंबर छंद है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। किसकी बात कर रहे हैं ये? मोह नींद के जोर, जोर था किस चीज का? नींद का जोर था, बेचेत दशा थी, गहल में था, निद्रा में था। कौन सी निद्रा में? मोह रूपी निद्रा में। घूम रहे हैं सारे के सारे जगवासी, संसार में रहने वाले लोग, हम आप सरीके सभी लोग इस मोह की निद्रा में, हम आप सभी जगत के लोग घूम रहे हैं, नींदों में हैं और फिर भी घूम रहे हैं। इल्जाम नींद में कैसे चलेगा? अरे हमारे यहाँ एक ऐसी निद्रा कही है, स्त्यान गृद्धि नाम का है उसका। 5 प्रकार की निद्राओं में एक निद्रा है। वो निद्रा ऐसी है कि जिस निद्रा में ये जीव चलते फिरते काम करता रहता है, इसको लगता ही नहीं है कि मैं सो रहा हूँ, और उसी प्रकार सारे काम करता है जैसे सारे काम जागते हुए करता है। जगवासी घूमे सदा और है नींद में। तो होता क्या है? कर्म रूपी चोर, कर्म चोर चहूं और, माने सभी तरफ से, चारों तरफ से सर्वस्व लूट लेते हैं। इसको सुधी नहीं है, तुझे पता ही नहीं है। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। बोलो क्या कर लिया है? इस संसार रूपी जंगल में, विपिन में जंगल में, भयानक जंगल में, घनघोर जंगल में कर्म रूपी शत्रुओं ने, कर्म रूपी लुटेरों ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हरण कर लिया है, चुरा लिया है, लूट लिया है मेरे को। क्या करें बोलो? कर्म रूपी चोर चारों तरफ से, चारों तरफ से माने सर्वांग से, चारों तरफ से माने प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर उन कर्मों के बंधन है, कर्मों की सांकलें पड़ी हुई है। पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, और फिर नरक निगोदो बीच हुए सब निर्णय है सर्वेश। घटा घन विपदा की बरसी की टूटी शंपा मेरे शीश। नरक में पारद सा तन टूट, निगोदो मध्य अनंती मीच। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात वहां की, कैसी अद्भुत टेव। अंत में विलखे 6 माह, कहें कैसे हम उनको देव। जुगल जी साहब कह रहे हैं, बोलो सिद्ध पूजन में, क्या चारों तरफ से सर्वांग प्रदेशों में कर्मों की जंजीर पड़ी है, बांध दिया है उसने, लूट लिया है तुझे, और तुझे कुछ होश ही नहीं है। तू समझ रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। किसने लूट लिया? सबसे ज्यादा लूटने वाले यदि कोई हैं तो वो है पुण्याश्रव, शुभ आश्रव, शुभ भाव। इससे बढ़कर लुटेरे दुनिया में कोई नहीं है। कर्म लुटेरों में सबसे खतरनाक लुटेरे हैं ये पुण्याश्रव, क्योंकि ये वेश बदल करके आए हैं, या अच्छाई का वेश पहन करके आए हैं। जो अच्छाई का वेश पहन करके आते हैं उनको पहचान पाना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा जटिल होता है। हमें लगता है काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया सब। ये सेटिस्फेक्शन मार देगा, ये सेटिस्फेक्शन हत्या कर देगा हमारी। बोलो, जा रहा है भाई साहब भव, भव निकल रहा है, काल व्यतीत हो रहा है, अंदाजा नहीं है। इन शुभ भावों के अंदर ये जीवन खत्म हो रहा है।
सर्वस्व, सर्वस्व माने सर्वस्व, सब कुछ लूट लेते हैं, पता भी नहीं लगता। ऐसे शातिर चोर हैं, ज्ञान चुरा लिया, वैराग्य चुरा लिया, संयम नहीं होने दिया, घर में आकर के डेरा जमा लिया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आदि सभी ने अनंत सुख लूट लिया, हमारा सुख लूट लिया, चैन लूट लिया, प्रकट नहीं होने दिया। इसको ही लूटना कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट नहीं हो पा रहा है। ये लुटेरे घूम रहे हैं, नहीं, ये प्रकट कैसे होने देंगे? ये काम नहीं होने देते, ये लुटेरे, ये चैन नहीं लेने देते। बोलो करना क्या है अब? रोज सुनना है अपने को। सब अंग पढ़े, नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने। अटक गए बस, क्या नहीं पढ़ा होगा। सोचता हूँ कई बार, द्वादशांग में से जब मिथ्यात्व अवस्था में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी तक हो गया, तो उस 11 अंग 9 पूर्व में क्या क्या बच गया होगा? बोलिए, लगता है कुछ आपको कुछ बच गया होगा। समय सार तो नहीं पढ़ा होगा साहब उसमें, मोमट सार तो नहीं पढ़ा होगा उसमें, नहीं नियम सार रह गया होगा। अरे सब पढ़ लिए, रट लिए तूने अतीत में, सर्वस्व लुट गया तेरा, कुछ सुध नहीं है तुझे, कुछ विवेक नहीं है तुझे। फिर आगे संवर की चर्चा करेंगे। बोलो, इधर देखो जयचंद जी क्या कहते हैं। इसी के संदर्भ में जयचंद जी साहब का कैसा चिंतन है। आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। किसको विडार के लिए कह रहे हैं? कौन से विभाव परिणामों को विडारने के लिए कह रहे हैं? बोलो कितना? सारे के सारे विभाव परिणाम मय, जितने भी हैं विभाव परिणाम, सबका नाम आश्रव है, और सबको विडार, वमन कर दे सबका, निकाल दे सबको, थूक दे सबको, नष्ट कर दे सबको। बोलो क्या कहे? निश्चय दृष्टि निहार, किसको निहारूं साहब निश्चय दृष्टि से? आत्मा को निहार, अपने आत्मा को देख, अपने आत्मा को। चैतन्य है, चैतन्य में ही मग्न हो, केवल ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय, ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय, मात्र ज्ञानमय, पूर्ण ज्ञानमय। यह आत्मा कैसा है? यह आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार। निश्चय दृष्टि से देखेगा तो ये आत्मा अल्पज्ञ नहीं है, ये पूर्ण है, ये केवल ज्ञानमय है। और यहाँ केवल शब्द का प्रयोग ओनली के अर्थ में भी किया जा सकता है। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानानंदमयी है, ज्ञान का घन पिंड है। कैसा चमत्कारिक लगती है हमारे को ये बात। यह आत्मा केवल ज्ञानमय है, ज्ञान का ही घन पिंड है, ज्ञान का ही बना हुआ है। इसके रग रग में ज्ञान ही व्याप्त है, अंश अंश में, प्रदेश प्रदेश पर, प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान फैला पसरा हुआ है। ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जो प्रदेश ज्ञान से बिना हो, जो ज्ञान से अछूता रह गया। तो कई बार संगति बैठाते हैं ना इसकी, आत्मा की और ज्ञान की, तो ऐसा कह सकते हैं, देखो जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, और जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। लगाओ ऐसा इसके ऊपर। जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। जब से आत्मा है
तब से ज्ञान है। जब तक आत्मा रहेगा तब तक ज्ञान रहेगा। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं। जितने प्रदेश आत्मा के उतने प्रदेशों में ज्ञान, जितने प्रदेश ज्ञान के वहां तक उतने प्रदेशों में आत्मा। देखो कैसा अविनाभाव संबंध है। 100% उतना ही दिखता है। ज्ञान मात्र आत्मा कह दिया इसलिए वीतरागी संतों ने। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, आत्मा मात्र ज्ञानमय है, सिर्फ ज्ञानमय है। अभी ज्ञानमय है और कभी अज्ञानमय होगा, ऐसा नहीं है। सदा काल ज्ञानमय था, ज्ञानमय है, ज्ञानमय ही रहेगा। वो बना हुआ ही ज्ञान का है। आत्मा किस चीज से बना हुआ है बोलो? आत्मा की जो ज्ञायक संज्ञा है ना, वो ज्ञान की वजह से है, ज्ञान सापेक्ष है। करो प्रैक्टिकल, थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा और उसके बारे में। ज्ञान और आत्मा में क्या अंतर निकलते हैं? कोई अंतर नहीं निकलेगा आपको, अंतर दिखना ही नहीं चाहिए। केवल ज्ञानमय है आत्मा, आत्म केवल ज्ञानमय। निश्चय दृष्टि से देखोगे तो आत्मा ज्ञानी रूप है बस। जहां आपके ज्ञान पकड़ में आ गया, समझ लीजिए वहां आपके आत्मा पकड़ में आ गया। आत्मा को पकड़ने के लिए ज्ञान को पकड़ लो और कुछ नहीं। बोलो, जहां ज्ञान दिखता है तो ये आत्मा है। उपयोगो लक्षणम, वही चीज है। उमा स्वामी आचार्य ने उपयोगो लक्षणम कह दिया उसको। निश्चय दृष्टि निहार, देखो निहार शब्द भी जो है ना, ये देखना नहीं है। देखना और निहारना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप जानते हैं देखना और निहारना में अंतर? हिंदी का शब्द है निहार। निहार माने कंटिन्यूअसली एक टक देखने को कहते हैं निहारना। और कंटिन्यूअसली एक टक देखना ही नहीं, वो रुचिपूर्वक देखने को कहते हैं निहारना। उसमें उत्साह और प्रसन्नता जहां होती है वो निहार हो जाता है। आप देख रहे हैं किसी चीज को और देख रहे हैं, देखो देखना अलग चीज हो गई, और देखने के बाद में आप ही कह रहे हैं कि देखे जा रहा है उसको, तो वो भी एक अलग एंगल हो सकता है। अभी मैं कह रहा हूं देखे जा रहा है नहीं, देखने के साथ साथ में जहां प्रसन्नता और प्रीति साथ में जुड़ी हुई है उसे कहते हैं निहारना। निहार शब्द अत्यंत प्रीति को इंडिकेट करता है। तो निश्चय दृष्टि से निहार, निश्चय दृष्टि से निहार माने अपने में अपनापन कर, ये है निश्चय दृष्टि निहार का मतलब। और निश्चय दृष्टि तो आप जानते हैं किसे कहते हैं? द्रव्य दृष्टि ते निश्चय दृष्टि। आत्मा को ज्ञानमय देखना, इसका नाम निश्चय दृष्टि है। फिर क्या होगा बोलो? अब ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसे निश्चय दृष्टि से देखने पर सब विभाव परिणाममय, जितने भी विभाव परिणाम हैं सारे के सारे। अब विभाव परिणाम में कौन सा रह गया? इन्होंने कह दिया कुछ विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। कुछ विभाव परिणाम में कि सब विभाव परिणाम में? सब। अब विभाव किसे कहते हैं? आश्रव भावों को, विकारी भावों को विभाव भाव कहते हैं। अब कौन सा विभाव भाव छूट जाएगा? हे नहीं, सब पूजन करने का भाव तो बहुत अच्छा भाव होता है साहब, भगवान की भक्ति करने का भाव तो बहुत अच्छा भाव होता है साहब, इसका तो मना मत करो आप, इसमें तो बड़ा मजा आता है। सब स्वाध्याय का भाव तो साहब परम उज्जवल भाव है, बहुत उत्तम भाव है, ये तो बहुत अच्छा है। अरे स्वभाव है कि विभाव है? एक बात बता, स्वभाव भाव है कि विभाव भाव है? दो ही खाते हैं हमारे यहाँ, तीसरा पार्टीशन ही नहीं है, दो ही पार्ट हैं। या तो वीतराग भाव होता है जिसे स्वभाव कहते हैं, स्वभाव रूप परिणमन को स्वभाव भाव कहते हैं, और स्वभाव रूप परिणमन जहाँ नहीं हो उसे विभाव भाव कहते हैं। और स्वभाव रूप परिणमन किसे कहते हैं? कि जैसा स्वभाव है वैसा अनुभूति में जब आता है तो वो स्वभाव रूप परिणमन कहलाता है, उसे स्वभाव रूप परिणमन कहेंगे। कौन सा परिणमन स्वभाव रूप है? तू त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, ज्ञायक है तू, ज्ञान तेरा स्वभाव है। अब तेरा परिणमन में
ऐसा परिणमन जिस परिणमन में वो ज्ञायकपना तेरे अनुभूति का विषय बन रहा है। तो कहा जो स्वभाव था वही स्वभाव अनुभव में आया, वही स्वभाव परिणमन में भी वैसा का वैसा ही। अंदर में त्रिकाल ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप तूने अनुभव किया, बोले हो गया। इसे स्वभाव भाव कहते हैं, इसे स्वभाव रूप परिणमन करना कहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता स्वभाव रूप परिणमन। ख्याल में आ गई क्या बात? सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव, सारे विभाव परिणाम में जितने आश्रव भाव थे सबको निकाल देने के लिए यहाँ इन्होंने निर्देश दे दिया है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से हमने हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम और चोरी के परिणाम जब हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, कुशील के परिणाम कदाचित हमारे मन में उत्पन्न हो तो एकदम ग्लानि का भाव होता है, अरे कैसा भाव आ गया, मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। चोरी का भाव मन में आ गया और मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। ये जो जिस तरह का तुझे पश्चाताप और खेद खिन्नता का भाव होता है, क्या शुभ भाव करते समय तेरे मन में ऐसा खेद खिन्नता का भाव आता है? हे प्रभु मैं फिर कहाँ अटक गया, ऐसा लगता है? स्वाध्याय करके उठने के बाद में, वस्तु स्वरूप के विचार और चिंतन से उठने के बाद में क्या तेरे मन में ये भाव आता है क्या, अरे प्रभु आज फिर मैं यहीं अटक गया, आज फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, आज फिर मेरा उपयोग अपने त्रिकाली ध्रुव में नहीं गया? ये अनुभूति होती है क्या? यदि ये फीलिंग आपको नहीं आती है, इट मीन्स अभी स्वाध्याय करना आया नहीं, इट मीन्स अभी हमारे को भेद विज्ञान करना नहीं आया, इट मीन्स अभी हमारी ये भावना सच्ची भावना नहीं है, आश्रव भावना। रोजाना परीक्षा करनी पड़ेगी हमारे को अपने आप की, तोलना पड़ेगा हमारे को अपने आप को, देखना पड़ेगा, फिर नंबर देने पड़ेंगे हमारे को। बोलो कितना स्वभाव के नजदीक पहुंचे, बोलो अपने स्वभाव के नजदीक आए कि नहीं आए, बोलो विभाव परिणामों में संतुष्टि हुई कि नहीं। आश्रव संतुष्टि है, मिथ्यात्व, इस संतुष्टि को तो मिथ्यात्व कहते हैं, इस संतुष्टि को तो व्यवहाराभास कहते हैं। स्वाध्याय करके इन परिणामों में संतुष्ट होने को व्यवहाराभास कहते हैं, इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व कोई और दूसरी चीज नहीं है। मिथ्यात्व का मतलब ये नहीं है कि देवी देवताओं को मानता है, पूजता है, ये इधर उधर कोई दिमाग, अरे वो तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व है। ये जो मिथ्यात्व बैठा हुआ है, जो हमारी लाइफ में दिखाई देता है, वो मिथ्यात्व पकड़ में आता है कि नहीं, वो मिथ्यात्व कैसे छूटे, उसका प्रयास है या नहीं अपनी लाइफ में। निश्चय दृष्टि से देखोगे तो होगा। कर लो, खूब काम किया है हमने। बस इस आश्रव भावना के चिंतन के अंतर्गत मुझे इतना से मेन पॉइंट की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। कौन से मेन पॉइंट की तरफ? कि जब भी आश्रव की चर्चा चलती है तो आपका ध्यान पापाश्रव की तरफ ही न जावे, अपितु पुण्याश्रव की तरफ भी आपका ध्यान जावे। और न केवल ध्यान जावे, वो उससे काम नहीं चलेगा कि हाँ ध्यान है साहब, पुण्याश्रव है कोई बात, ध्यान जावे नहीं। जैसे आश्रव परिणामों के अंदर आकुलता का वेदन होता है, जैसे आश्रव परिणामों को निकालने की भावना होती है, जैसे आश्रव परिणामों को छोड़ने की भावना एक ज्ञानी के जीवन में होनी चाहिए, वैसे इन शुभ भावों से ऊपर उठने की भावना हमारी लाइफ में होनी चाहिए। सुन लिया, बहुत सुन लिया, हो गया बहुत। अब ऊपर उठने की भावना होनी चाहिए, तब जाकर के ये आश्रव भाव के विडार की बात होगी। मैंने तो बहुत थोड़ी बात कही है अभी आपसे, क्योंकि अभी मुझे इसी प्रकरण के संदर्भ में कल और चर्चा करनी है, इसी पुण्य पाप के निकालने के संदर्भ में। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी से विपरीत भाव का नाम तो संवर है। कल संवर भावना की चर्चा करेंगे ना। आश्रव भाव किसका नाम? विपरीत भाव, विरोधी भाव, मलिन भाव, शुभाशुभ भाव, इनके होने का नाम था आश्रव और इनके नहीं होने का नाम था संवर। तो संवर भावना में इनके नहीं होने की बात करेंगे। अभी तो कह रहे हैं इनको निकालो, जयचंद जी साहब ने कह दिया यहाँ।
आत्मा तेरा आत्मा, आत्म शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ केवल ज्ञानी की आत्मा की बात नहीं है, यहाँ मुनियों की आत्मा की बात नहीं है, यहाँ ज्ञानियों की आत्मा की बात नहीं है। जो जो आत्म है, एकेंद्रिय का आत्मा भी, विकलत्रयों का आत्मा भी, नारकियों का भी आत्मा, त्रियंच हो चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, सबका आत्मा केवल ज्ञानमय है, सबका आत्मा समान है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये निश्चय दृष्टि, ऐसा निहार। और जब तू अपनी दृष्टि से सर्व जीव छे सिद्ध सम ऐसा निहारता है, तो सच बतलाना फिर किसके प्रति राग होगा और किसके प्रति द्वेष होगा, किसके प्रति कषाय भाव होगा, और कैसे हो सकता है वो कषाय भाव? संभव है क्या? उस कषाय भाव का नामो निशान नहीं रहेगा। कषाय भावों की उत्पत्ति ही तब है जब अपने आप को चेतन नहीं मानता, जब अपने आप को ज्ञायक भाव नहीं मानता, जब अपने आप को त्रिकाली नहीं मानता। क्षणिक मानता है अपने आप को और राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। अब बोल, राग द्वेष मिटाने का उपाय क्या है? आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, यही है उपाय, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो साहब क्या होगा उससे? ऐसे निश्चय दृष्टि से निहारेंगे तब क्या होगा? आश्रव भाव निकल जाएंगे। जो दुखकारी भाव हैं, जो तेरे विरोधी तत्व हैं, आप उठा के देखो। समय सार कर्ता कर्म अधिकार, 69 नंबर की गाथा से कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है। 69, 70, 71, 72, इन सब गाथाओं के अंदर सब आश्रवों की धज्जियां उड़ाई है, आश्रव भावों की। आश्रम को मलिन कहा है, अशुचि कहा है, अपवित्र कहा है, परभाव कहा है, विभाव भाव कहा है, छोड़ने योग्य कहा है। इनका चेतन के साथ में संबंध बद्ध घातक संबंध कहा है। घात कर देने वाला है ये तुझे, मार देने वाला है तुझे, दुश्मन है ये हमारे। पाप भाव भी दुश्मन है और पुण्य भाव भी मित्र का वेश बना करके आए हुए दुश्मन है। जिन्होंने पहनावा मित्र जैसा पहन रखा है, जो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो अच्छे और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच में ये जुड़वा भाई हैं, ये सगे भाई हैं, अशुभ के, आश्रव के। बी केयरफुल, सावधान रहिए इनसे। जितने विभाव हैं, विभाव माने विपरीत भाव, उन सब परिणामों से युक्त, उन सब परिणाममय जो आश्रव थे, आश्रव भाव थे विडार, त्याग करो उनका। जब ये होगा तो हमारी ये जो भावनाएं हैं, आश्रव भावना भाना, सब सच्चा होगा। ये बोलने और पाठ के स्तर पर नहीं है, ये चिंतन के स्तर पर बदलनी चाहिए चीज, सोच के स्तर पर बदलनी चाहिए, प्रवृत्ति आचरण में बदलनी चाहिए। संतुष्टि घातक, इसलिए नहीं हूं इसमें संतुष्ट, मुझे तो पीड़ा होती है। मैं स्वाध्याय करके उठता हूँ, मैं खुद व्यक्तिगत स्वाध्याय करके उठो तो ऐसा लगता है कि यार तू फिर स्वाध्याय में अटक गया। पढ़ लिया ना बस, अब पढ़ करके इतिश्री हो गई, बस हो गया धर्म। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, बस धर्म हो गया ना अपना, बहुत बड़ा काम कर लिया ना अपन ने। 2-4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ लिए, वो बहुत हो गया। अरे इससे ज्यादा क्या, मेरे से बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? भाई साहब, चोर लुटेरे लूट रहे हैं तुझे और तू लुट रहा है, लुटाया जा रहा है। इस भ्रम में लुट रहा है कि मैंने अच्छा काम कर लिया। ये धोखा है बहुत बड़ा, ये मायाचार है अपने आप के साथ में। ये चिंतन आश्रव भावना के अंतर्गत हमारे द्वारा होना चाहिए। हम सभी ऐसा चिंतन करें, ऐसी भावना भाएं, आश्रव का यथार्थ स्वरूप समझें। आश्रव को दुखकारी, अहितकारी जानकर सर्व आश्रवों को, पाप आश्रव भी और पुण्य आश्रव भी, दोनों ही प्रकार के आश्रवों को आत्मा में आकुलता का जनक मानकर, कष्ट का जनक मानकर, पीड़ा का जनक मानकर, इनके अभाव के लिए कोशिश करें, कमर कसें अपनी कि ये आश्रव भाव बचेंगे नहीं, ये टिकेंगे नहीं। पाप तो हमने बहुत छोड़ा, अब पुण्य भी छोड़ने का प्रसंग है। पाप को छोड़ करके शुभ भाव में तो आए, लेकिन शुभ को छोड़ करके भी शुद्धोपयोग में जाने की तैयारी है। बस ऐसी दशा हमारी हो, अल्पकाल में हो, जल्दी से जल्दी हो, हम सभी का जीवन उत्कृष्ट बने, निर्मल बने, परम पवित्र बने,
ये 10 लक्षण धर्म के इस प्रसंग पर हम सभी के जीवन में वो रत्नत्रय की सौरभ उत्पन्न हो, मिथ्यात्व का वमन हो, ऐसी मंगल भावना से बात को विराम देता हूँ। सच में हम लोगों को ये क्रम भी इतना अलौकिक है। पहले तो आप संसार के सुखों को समझाया, उसके बाद हमारा इस शरीर के साथ जो इतना लगाव है उसको बताया, और आज तो सच में जाके सुबह भाव, उसमें भी खास करके पुण्य भाव, जो बहुत ही अच्छे सुंदर कपड़े मीठे लगते हैं, उनको उनसे भी कैसे दूर होना है। उनको सिर्फ संयोगी के ही हैं, शुगर के ही हैं, संयोग से ही है मेरे पास, और पराश्रित है। ये बात आपने बहुत अच्छी समझाई, बहुत बहुत हम आभारी हैं। और मोना तरफ से आपको सच में बहुत धन्यवाद है कि आप इतना समय लेके हमको रोज रोज इन भावनाओं के बारे में समझा के वितरागता कैसे प्रकट कर सके उसकी पूरी रीति हमको समझा रहे हैं। तो इसके बाद आप लेंगे जिनवाणी कि हम लोग लें? आप लोग ले लीजिए, कोई भी जिनवाणी। हाँ, तो जिनवाणी लेते हैं। हाँ, तो जिनवाणी।